आज एक बहुत ही खास तजुर्बा, तुम्हें तेजी से फैलने वाले केमिकल से रूबरू कराऊंगा। आओ देखो। हाँ। ये बहुत ही मजबूत चीज है। इसके 2 कतरे ही काफी है बच्चों। अब तुम लोग इसे अंजाम दोगे, ठीक है? अपनी जगह पर जाओ। चश्मे पहन लो, एहतियात पहले। अपनी परख नली में केमिकल वाई लो और बर्नर पर रखो। मेरी बात पर तवज्जो दो। अब तुम लोग केमिकल एक्स के 2 कतरे लो और परख नली में डाल दो। ओबैद! माफ कीजिएगा सर, ये एक हादसा था। ओबैद, केमिकल्स की इज्जत करो और कायदे में रहो, समझे? चलो, जमात खत्म। बराए मेहरबानी सभी लोग केमिकल लौटा दीजिए। मजे करना बच्चों। हाँ? बिल्कुल वक्त पर आए हो। आप कैसे हैं दादा जान? बेहतर। तो बताओ, मदरसे में मजा आया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक तजुर्बा अंजाम दिया। हमने एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाकर उसे दुगना कर दिया। ये वाकई मजेदार रहा। लेकिन उबैद ने उसे 3 गुना बड़ा कर दिया, वो भी ज्यादा केमिकल मिलाकर। अच्छा उबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। ये जायकेदार है और मुझे भूख भी लगी है। अरे रुको जरा, मुझे और ऑलिव चाहिए। हेलो दोस्तों, अपनी बस्ते अंदर रखना चाहोगे? जरूर, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं। लो ये पियो। शुक्रिया। शुक्रिया। मैंने कुछ सुना। हरीस। खुशबू कमाल की है। जायका भी अच्छा है। कौन कौन लेना चाहेगा? वो क्या है? ये अंदर कैसे आया? ये लो उबैद। शुक्रिया। कमाल का है। काश और भी होता। हाँ? अच्छा उबैद, अगर तुम वो केमिकल ले आते ना तो हम इस ऑलिव को बड़ा कर लेते। एक कतरा। जानते हो क्या, मेरा भी जवाब नहीं है। उबैद, ये तुमने क्या किया? उबैद, तुमने इसमें कितने कतरे डाले? क्या 2 डाले या के 4? बोलो। उबैद! उबैद! जल्दी से जाकर चूल्हे को बंद करो, इसका फैलना रुक जाएगा। जल्दी यहाँ से निकलो। सब ठीक तो है ना? ये आवाज कैसी? ये आखिर हो क्या रहा है? महफिल तो काफी अच्छी है लेकिन हमारे पास ज्यादा हरीस नहीं है। ओह नहीं, आखिर ये सब हुआ कैसे मंसूर? देखो, अब भला ये क्या है? हम इस वक्त एक गार्डन पार्टी से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिए बेशुमार हरीस जो कि इस घर से लगातार निकलता जा रहा है। कुछ ही लम्हों में ये इस शहर को अपने आगोश में ले लेगा। हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ और कब खत्म होगा और हमें कोई अंदाजा नहीं ये कैसे रुकेगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मंसूर,
ओबेद, सालेम, क्या मुझे कोई इस खबर के बारे में बताएगा? किसी ने केमिकल एक्स की शीशी नहीं लौटाई थी। सर, ये बस एक हादसा था। ये मेरे बस्ती में जा गिरी और यकीनन। और ये हरीस में कैसे जा गिरा? मैंने खुद डाला, मेरा मतलब सारा का सारा। ओबेद, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सर, मैं महज इसकी तादाद बढ़ाकर ये सबको खिलाना चाहता था। मेरा इरादा अच्छा था। तुमने आग बंद कर दी थी? नहीं, हमने कोशिश की लेकिन चूल्हे तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या तुम्हें पता है आग न बंद होने पर ये बढ़ता जाता है? क्या हम इसे उल्टा कर सकते हैं दूसरे केमिकल की मदद से या कोई ठंडा केमिकल मिलाकर? क्या ये मुमकिन है उस्ताद अली? हाँ, मुमकिन है, किताब में। नैनो, अपने डाटाबेस को चेक करो और मुझे बताओ क्या इसे उल्टा करने का कोई जरिया है? समझो हो गया। शुक्रिया नैनो। उस्ताद मिल गया। ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मदर से जाना होगा। आओ चलें। तो हो जाए। संभल कर, रास्ते से हटिए। माफ कीजिए, हम जल्दी में हैं। ठीक है, केमिकल वाई बढ़ाता है, घटाने वाला सर्द केमिकल। हे, हमने कर दिखाया। इसकी मदद से काम बन जाएगा। आप बहुत ज़हीन है उस्ताद अली, आपका कोई जवाब नहीं। बहुत खूब, अब चलते हैं। हरीस अभी भी फैल रहा है। बगीचे की दीवारें रोक रही हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। हट जाइए रास्ते से, हम आ गए हैं। हाँ, तो हमें जल्दी बताओ मंसूर, हरीस को रोकने का केमिकल मिल गया? हमें इसकी कामयाबी के लिए उसे हरीस के बर्तन में डालना होगा। हम कैसे करेंगे? मैं इसे खाते खाते अंदर जाऊंगा। उबैद, बेहुदा ख्याल है। मिल गया। नैनो परवास करके वहाँ जाएगा और इस केमिकल को उसके ऊपर गिरा देगा। नैनो, जल्दी शम्मा के घर के अंदर जाओ, मामला बहुत संजीदा है। नैनो, जाओ इसे हरीस के ऊपर फैला दो। ठीक है मंसूर। ओ, नैनो! अब हम क्या करेंगे? अब बामुश्किल एक ही बचा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि हम इसे बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हें हैरत अंगेज कहानी चाहिए? यकीनन बच्चे। तो मुझे उस हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मैं न्यूज़ 9 की जानिब से हरीस की लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये मंसूर है, इस घर की मालकिन का दोस्त जहाँ ये हादसा हुआ। मंसूर ने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिससे हरीस वापस सिमट जाएगा और खतरा टल जाएगा। वो खुद इस कारनामे को अंजाम देने वाला है। एहतियाती जैकेट बिल्कुल सर। और हेलमेट उसे पहन लिया। चश्मा पहनना मत भूलना। पहन लिया सर। और सर्द केमिकल। ये रहा, अब मैं घर के अंदर जाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो कूदने जा रहा है। माहौल संजीदा है। मंसूर को मुकाम तक पहुंचना होगा। मंसूर हरीस पर कूद चुका है। ये जाबाज और बहादुर नौजवान अपने सही मुकाम तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये निहायत खतरनाक है। क्या वो अंजाम दे पाएगा? उसने कर दिया। ये काम कर रहा है और हरीस सिमटने लगा है। अब हम महफूज है, खतरा टल चुका है। आइए स्टूडियो चलते हैं। तुम बच गए। बहुत खूब मंसूर। उबैद, क्या मेरी अगली पार्टी का जिम्मा लोगे तुम? नैनो, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम खैरियत से हो? हाँ, हरीस सर्किट में नहीं है। शुक्रिया। तो उबैद, उम्मीद है तुमने सबक ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो अब से केमिकल के नजदीक भी कभी नहीं जाऊंगा। मेरी गलती। जल्दी करो मंसूर, ये पी लो।
जमात खत्म हो चुकी है। अब 1 हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं नहीं करूँगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ, साइकिल खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है। फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदें? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा तूत फिरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ। एक दूध फिरंगी और एक आम और एक केला और एक उबैद। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद? दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान। लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो उबैद। हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादा जान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटुआ ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा। अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो। अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है। मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटुआ उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ। चलो, ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना? वो किस जानिब गए होंगे? क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटुआ उन्हें लौटाना ही होगा। उस्ताद अली, उस्ताद अली।
मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो। मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर। उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली, और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटवा गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटवा लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके, ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ हाँ। नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए। ऐसे क्यों? चुपके चुपके, ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए, अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे, तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे। हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटवा। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे, हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? मैं 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर।
ये तवानाई की कारकर्दगी के मुतालिक है। तो अब तुम्हें अपने साथी को हवा में लटकाना है। आसान है, लेकिन इंजन या मोटर के बगैर। आसान नहीं है। अपनी टीम बनाओ और फिर बाहर जाकर अपने तजुर्बे को अंजाम दो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप सभी को अपनी मदद खुद करनी है, ये समझ लीजिए। 2 कुर्सियां लेते हैं और एक तार से लपेट देते हैं और फिर 2 लोग कुर्सी पर आराम से बैठ जाए और एक तार पर खड़ा हो जाए, तो फिर हमारा काम बन सकता है। अच्छी तरकीब बताई तुमने, शुक्रिया। हाँ, ये ठीक नहीं है। घबराओ मत उबैद, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। इससे बेहतर सामान तो मेरे घर पर है। फिर इनका क्या करें? है, हाँ, ये जरूर कुछ काम आ सकता है। कोशिश करें। ठीक है उबैद, इस पर लेट जाओ। तुम्हें उसे बस लटकाना है, ना कि डुबाना है। तुम घर पर भी इसे जारी रख सकते हो, लेकिन हाँ, इसे कल जमात में दिखाना होगा। चलो घर चलते हैं, वहाँ मेरे औजार हैं, वहाँ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, मुझे यकीन है। अच्छा तो बच्चों, मैं सारा को लेने जा रही हूँ, हम बाद में मिलेंगे। तो हम ये तजुर्बा कैसे अंजाम देने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ। पानी। नहीं नहीं शुक्रिया, मेरे पास जूस है। नहीं, हम पानी के प्रेशर से तुम्हें लटका सकते हैं। लेकिन वो कैसे उसकी मदद करेगा? एक तरकीब है। ओके, देखो, बेहिसाब दबाव वाले पानी की फुहार से काम बन सकता है। ये पानी से भरा है और तैयार है। दबाव बढ़ाना होगा। घबराओ मत उबैद, ये काम कर रहा है। इसे बंद करो, इसे बंद करो, बचाओ, मुझे बचाओ। खैर, इसने कुछ तो काम किया। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मैं ये दोबारा हरगिज नहीं कर पाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है उबैद, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम लोग आ गए। काम बन गया। मगर एक गुब्बारा मुझे कैसे संभाल पाएगा? सही है, एक गुब्बारा नहीं, लेकिन बहुत सारे गुब्बारे तुम्हें संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो उबैद, क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं। देखो, मैंने हिसाब लगाकर देख लिया, हमें 48 गुब्बारों की जरूरत होगी अगर उबैद को हवा में लटकाना है तो। तुमने कितने गुब्बारे फुलाए उबैद? तकरीबन 200। क्या? रुक जाओ,
हमें बस 48 ही गुब्बारे चाहिए थे। गैराज में रहो। क्या? मदद करो! मदद करो! मदद करो! अब हम क्या करेंगे? हमें उसके 3/4 गुब्बारे फोड़ने होंगे। पर कैसे? मैं सोच रहा हूँ। नैनो उन गुब्बारों को फोड़ सकता है। नैनो? उसमें तो कुछ भी नुकीला नहीं है। जल्दी कुछ नुकीला ढूंढो। शायद ये कुछ कर सकता है। इधर देखो, मेरी मदद करो। हे, यहाँ पर मदद करो। अब मैं क्या करूं? नीचे कैसे जाऊं? फिक्र मत करो उबैद, एक तरकीब है। नैनो? उबैद, ये तुम्हारी मदद करेगा। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर, ये बहुत पेचीदा है। फिक्र मत करो उबैद, ये काम करेगा। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है क्योंकि इसमें साइंस शामिल है। ये साइंस इतना डराती क्यों है? मैं डर रहा हूँ। 11, 12, 13, बहुत खूब नैनो, बस थोड़े और फोड़ो। और कितने फोड़ने वाले हो? 142, 143, 144। नैनो, कम से कम 3 गुब्बारे और फोड़ने होंगे। कोई मदद करो, मैं मर जाऊंगा। मैं भी छोटा हूँ। कैसे हो बैत? इसे जल्दी निकालो। बहुत खतरनाक है। लेकिन देखो, हमने साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। हाँ? क्या सचमुच? हाँ, 48 गुब्बारों की मदद से तुम्हें लटका सकते हैं। अगर ज्यादा हुए तो तुम तैर कर चले जाओगे। एक भी कम हुआ तो तुम तैर नहीं पाओगे, समझे? हाँ? हाँ, ये ठीक है। बस मैं बहुत थक गया हूँ। आज के लिए साइंस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो देखते हैं किस किसने ये पहेली सुलझाई। तारिक से शुरू करते हैं। ये देखिए सर, तार मुझे संभाल लेगा। तुमने क्या कर दिया? अच्छी कोशिश तारिक। मंसूर, तुम्हें कामयाबी मिली। ये काम नहीं करेगा, निहायत फालतू। सर, हमने साइंस के मुताबिक हिसाब लगा के जाना कितने गुब्बारे उबैद को संभालेंगे। हमने ये भी जाना कि अगर हम इन गुब्बारों को 4 गुना कर देते हैं तो ये जहाज से ज्यादा ऊंचा ऊपर उड़ सकता है। अच्छा मजाक उबैद। नहीं सर, ये मजाक नहीं है। हाँ? ये मजाक नहीं है? नहीं उस्ताद। बहुत बहुत मुबारक मंसूर, तुम्हारी टीम कामयाब हो गई।
आज का आपका होमवर्क है अपने आसपास होने वाली दिलचस्प कारगुजारियों पर एक छोटी सी फिल्म बनाओगे और फिर उस पर मजमून लिखोगे। तो बच्चों, कल मुलाकात होगी। हम उबैद पर मजमून लिखते हैं कि ये लड़का दुनिया का सबसे बेतरतीब इंसान है। अच्छा मजाक है। तो दोस्तों, कोई दिलचस्प कहानी ढूंढते हैं। चलो दोस्तों, हमें कोई आम कहानी नहीं, सनसनीखेज कहानी चाहिए। ओह ओह, मुझे मिल गई कहानी। ये सड़क देखने में तो आम लगती है, मगर यहाँ एक बिल्ली दरख्त में फंस गई है। ये देखो, अब वो कैसे उतरेगी? अब बिल्ली की मदद कौन करेगा? कब तक फंसी रहेगी? क्या कोई इसे बचाकर इसके मालिक को दे पाएगा? मैं महकमे के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसे बचा लो। उबैद, बिल्ली तो चली गई। क्या? ओह, मुझे तो लगा था कि अगर वो बिल्ली वहाँ होती भी तब भी कोई कहानी नहीं बनती। फिक्र मत करो, हमें दूसरी मिलेगी, बस नजर बनाए रखो। दोस्तों, तुम तैयार हो? आखिर मुझे एक अच्छी कहानी मिल गई। तैयार। ये कार बिगड़ गई है, आइए उसकी वजह ढूंढते हैं। माफ कीजिए जनाब, आपकी कार को क्या हुआ है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो महज तेल जांच रहा था। कट। इस कहानी में भी कोई दम नहीं था। ये किसे पता था कि एक बेहद दिलचस्प कहानी ढूंढना अपने आप में टेढ़ी खीर है। कोशिश करते रहना है। ओह, लगता है हमें कहानी मिल गई। हाँ, हाँ। आदाब, मैं जिस बगीचे से रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ हमें एक बहुत ही नायाब परिंदा दिखाई दे रहा है। ये बाज जैसा दिखता है, आज से पहले ये कभी नहीं देखा गया। इसकी परवाज़ दूसरे परिंदों से बहुत ज्यादा अलग है। कमाल है, बाज नीचे आ रहा है, वो शिकार जरूर करेगा। उबैद, तुम फिल्मा क्यों नहीं रहे? वो देखो। हाँ? वो बड़ा परिंदा तो सारा की पतंग जितना निकला। पता नहीं था, कहानी ढूंढना मुश्किल होगा, हमें कुछ सोचना चाहिए। मनगढ़ंत खबर बनाए? क्या मतलब है? मतलब हम न कहानी बनाएंगे, फिर उसे असली जाहिर कर देंगे। समझा नहीं। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि डायनासोर के झुंड ने बगीचे को रौंद डाला और हमने उन्हें भगाया। और ये हम कैसे करेंगे? नकली कहानी भूल जाओ, हम वाकई कोई अच्छी कहानी तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मगर मिलेगी कहाँ? हाँ? पता नहीं, मेरा मतलब आसमान से नहीं गिरेगी, ना ही चल कर आएगी, हमें ढूंढनी होगी। मुझे तो लगता है कहानी आसमान से भी गिर सकती है। चलो इसका पीछा करें। क्या बात है, देखना हमारी कहानी सबसे बढ़िया होगी। ऐसे तो हमारी तस्वीरें भी औरों की तरह ही होंगी। आओ, एक तरकीब है। कहिए,
क्या आप सब सवारी करना चाहते हैं? हाँ, हम इस जहाज को बिल्कुल नए अंदाज में फिल्माना चाहते हैं। फिर तो तुम एकदम वाजिब जगह पर आए हो। आओ बैठो। हम हेलीकॉप्टर में हैं। कितने सारे बटन हैं। ये क्या क्या अंजाम देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बूस्टर चालू करता है और ये खुद मुख्तार लैंडिंग कराता है और ये हेलीकॉप्टर को रडार पर नहीं आने देता। वो बड़ा सुर्ख वाला क्या करता है? वो कुर्सी को उछाल देता है। हालात कैसे भी हो, उसे बिल्कुल मत दबाना। बढ़िया, उछलती कुर्सी। उबैद, ये क्या किया? पकड़े रहो। कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मदद करो, मैं गिरना नहीं चाहता। ये कितना बुरा है, ये बहुत बुरा है। बुरा है, बुरा है, बुरा है। चलो, हमें हेलीकॉप्टर के अंदर चलना चाहिए। लेकिन पायलट तो नहीं है। तो क्या बाहर रहना चाहते हो? बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। हमें इसे नीचे उतारना होगा। हम ये कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता नहीं है। दरअसल पायलट ने हमें बताया था, इसमें खुद मुख्तार लैंडिंग के लिए बटन है, बस उसे ढूंढकर दबा देना है। तो उसे जल्दी तलाश करो। वो यही, शायद ये वाला। अरे नहीं, गलत बटन दबा दिया। पता है। हम तो बाल बाल बचे। मुझे लगता है शायद ये वाला है। तुमने कर दिया मंसूर। ठीक है, अब उबैद को ढूंढें। वो देखो वहाँ। उबैद, सवारी कैसी रही? बहुत बहुत डरावनी। वीडियो चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे बेहतरीन होगा। बिल्कुल। दर हकीकत आप ये जरूर मानेंगे कि मंसूर, सलेम और उबैद ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार की है और इसके लिए उन्हें A+ से नवाजा जाता है। लेकिन बच्चों याद रहे, दोबारा ऐसे खतरनाक काम को अंजाम मत देना। तो चलो एक बार फिर इसका मजा लेते हैं।
सलेम, तुम्हारे बात। पहले तुम, मेरा इसरार है। उबैद, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसूंगा। मैं इस काम को करने से इनकार करता हूँ। अब कितना वक्त बचा है? दरअसल हमें इस काम को केमिस्ट्री क्लास के वक्त करना होगा, क्योंकि उसके बाद होगा क्लास फोटो टाइम। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह, मुझे भी नहीं, लेकिन इस बार हमारी फोटोज अच्छी आनी चाहिए। अगर पिछली बार जैसी आई तो मेरी अम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी अम्मी भी गुस्सा करेंगी, तो बेहतर यही होगा कि हम इन सब से दूर ही रहें। ठीक है, तो बताओ उस गलियारे से कैसे गुजरेंगे? ओके, चलो ये करते हैं। होशियारी से दोस्तों, पता नहीं कब कहां से वलीद आ जाए। अरे मंसूर, बहुत दिनों से मिले नहीं, पकड़ो। अरे नहीं। हाँ। उबैद, कपड़ों पर भी गिरा? कपड़ों पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? चेहरे पर? नहीं, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। हाँ, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। ये है क्या? इसे हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ! फिक्र मत करो, जैसे कि मैं कह रहा था, मेरी यूवी से बचाने वाली सनस्क्रीन तकरीबन तैयार है, समझे बच्चों? ये विटामिन डी का बेहतरीन और लाजवाब जरिया है, इसीलिए ये तुम्हारी चमड़ी के लिए फायदेमंद है। देखो, इसकी महक अच्छी है। क्या हम इसे ले सकते हैं सर? इम्तिहान खत्म होने के बाद आप चाहें तो ले सकते हैं। मुझे याद नहीं आज से पहले ऐसी महक कब हासिल हुई थी। हाँ, तुम्हें याद है? नहीं, पर क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं याद है। क्या? शुक्रिया मेरे बच्चों। तो विटामिन डी के मुतालिक हमें आज कुछ अहम बातें पता चली हैं। हालिया खोज से ये साबित हुआ है कि विटामिन डी याददाश्त के लिए बहुत ही मुफीद है। तुम्हारे बात। अरे नहीं, फिर से नहीं। क्यों ना हम यहाँ पर रुककर टीचर अली की उनकी तजुर्बे में मदद करें? अच्छा सुनो, तुम लोग ब्रेक के बाद मेरी मदद के लिए आ जाना। चलो भागो। हाँ? ये तो गंदा है। मदरसे का गलियारा क्या ऐसा दिखना चाहिए? उफ, हर चीज यहाँ गंदी है और तुम साफ रहना चाहते हो, और इसलिए हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल नहीं खेल सकते। हम तो खाना भी नहीं खा सकते। मुझे तो ये फोटो देख कतई पसंद नहीं। तस्वीर लेने का वक्त, बहुत सी तस्वीरें लेने की जरूरत है, तो हम इन फरादी तस्वीरों से शुरू करेंगे और उसके बाद आपकी जमात की तस्वीरें लेंगे। उफ, आखिरकार। अपना नाम सुनकर सीधे फोटोग्राफर के कमरे में जाना है। अव्वल नाम अहमद ओसामा का है। अहमद बदर।
अहमद तामर, अहमद जुमा, अहमद हसन, अहमद हुसैन, अहमद ओमेर, अहमद गनेम। इसमें कुछ और वक्त लगेगा। उस्ताद अली के पास चले। हाँ? अरे ये क्या, वो चले गए। ताज्जुब है, उस्ताद अली तजुर्बा बीच में छोड़कर जाने वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं है। पैकेजिंग भी इस्तेमाल नहीं की। ये ठीक नहीं है, हमें दरियाफ्त करना होगा दोस्तों। तो हमें अपनी तस्वीरें निकाल लेनी चाहिए। क्यों? अभी वक्त है, चलो। तो आप यहाँ हैं? हमने आपको सब जगह तलाश किया। उस्ताद अली, लगता है आपके चेहरे पर ओह, हाँ, मुझे लगता है कि ये क्रीम का नावाकिफ असर है। फिक्र मत करो, ये वक्ती है। मुझे नहीं लगता। अगर क्रीम से आपको ये हुआ है तो ठीक ऐसा ही असर हुआ है। हाँ? क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं नहीं नहीं, तस्वीर 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। जासिम अब्दुल्ला। दरअसल ये कम लगता है। ठीक है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगता है कि मुझे लैब से थोड़ी और क्रीम चाहिए, दूसरे केमिकल से उसे पतला करने के लिए, और ये उसके असर को उल्टा कर देगा। यानी आपके पास क्रीम नहीं है? नहीं, मैं लैब में छोड़ आया। तुम उन्हें बताओगे या मैं बताऊं? क्रीम अब नहीं है, हमें ढूंढनी होगी जल्दी से। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। सुनो दोस्तों, तुमने उस्ताद अली की क्रीम देखी? जार खो गया है। क्या? क्या ये? कैसी क्रीम? वो ही जो केमिस्ट्री क्लास में दिखाई थी। क्या वो क्रीम तुमने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी सच में। जिसकी महक बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी महक, मुझे पसंद आई थी बहुत। नहीं, वो खो गई है, तुम बताओ। क्या हम बताएं? हाँ तुम। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास नहीं है। ओह, अच्छा ये क्रीम। मुझे तो ये अब याद आया, उसकी महक अच्छी थी। हाँ, बहुत सारा विटामिन डी, याददाश्त के लिए मुफीद है ना? सच? हाँ, सच में ये क्रीम मददगार नहीं है। शम्स की मछली का तेल। क्रीम के लिए शुक्रिया दोस्तों। क्या अब हम चल सकते हैं? राशिद अहमद। रशीद, तुम्हें साए से बाहर निकलना चाहिए। थोड़ी धूप लोगे तो फायदा मिलेगा। ये आया है 1.98 ग्राम। हाँ तो? मुझे नहीं पता, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओबैद। वो मैं हूँ। अब मैं क्या करूँ? कोई कुछ कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने फोटो के लिए साफ रहने की बहुत कोशिश की, पर न जाने क्यों हर बार हादसा मेरे साथ ही होता है। ये इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ हो। ऑरेंज हो मगर साफ हो। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, क्योंकि तुम लोग क्लास फोटो में ऑरेंज दिखोगे ही नहीं, मैं ही दिखूंगा। एक तरकीब है।
ठीक है बच्चों, अब इम्तिहान का वक्त है। फिक्र मत करो, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। दरअसल यूं समझो कि ये क्विज शो की मानिंद है। ठीक है, मुझे 2 लोगों की दरकार है। मैं लेता हूं सालिम और तारिक। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, तो इस हफ्ते का मजमून है चीता। क्या तुम तैयार हो? बताओ। तैयार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चीता शिकार कब करता है? क्या वो झुंड में जाते हैं? हाँ। नहीं, चीतों को अकेले शिकार करना पसंद है। ये जवाब सही है सालिम। अगला सवाल, ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं। हाँ, चीते तो इसमें बहुत माहिर होते हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। अब मेरा अगला सवाल है, ये दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, चीते रात में शिकार करना पसंद करते हैं। बढ़िया। और आज का फातेह है ये सालिम। एक दिन से जरूर मजा अच्छा किया। मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत खूब सालिम। तुम्हें चीतों के मुतालिक खूब पता है। वाह। हाँ, मगर मैं उनसे डरता हूँ। उनके पैने पंजे और बड़े दांत होते हैं। मुझे पता है सलीम को क्या चाहिए। उसे चीते से मिलवाना ही पड़ेगा। जाओ, ये चीते जैसे कपड़े पहन लो। जमील, तुम तैयार हो? हो गया। बेहतरीन। चलो अब सलीम को डराते हैं। अंधेरा हो रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए। सालिम, तुम ठीक हो? चीता। हाँ, क्या चीता? हाँ, मैंने देखा। चीता? वो वहाँ था। लगता है रोशनी से तुम्हारी नजरों को धोखा हुआ है सालिम। आओ, सलीम को फिर से डराते हैं। मुझे शॉर्टकट पता है। उसका चेहरा देखो। आओ, चलो चलकर सलीम को फिर से एक बड़ा झटका देते हैं। ये देखो, वो असली चीता था। ये तस्वीर बहुत धुंधली आई है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। जाओ, उसे एक और झटका दे दो। वो कुछ भी हो सलीम, यहाँ तुम हिफाजत से हो, मेरा यकीन करो। हाँ, शायद। हाँ, वो चीता नहीं है। वो चीता है। खैर, मुझे यकीन नहीं है, फिर भी मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। हाँ, हम ये राज फाश करने जा रहे हैं। कैसे? हाँ, हम ये करेंगे कैसे? एक तरकीब है।
और कहो सलीम, सब ठीक है ना? हाँ। दरअसल तुम कुछ घबराए हुए हो शायद। नहीं। तो ठीक है। वो झाड़ियों में क्या है? ओह, माफ करना। कुछ नहीं है, अपना ख्याल रखना। ये सब क्या था? तो मेरा सोचना सही था। सुना है तुमने एक बड़ी बिल्ली देखी? तुम देखना, मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगा। मुझे पता है तुम उससे डरे हुए हो, तो बेहतर होगा कि तुम लोग घर पर ही रहो। मुझे घर जाना है। ये देखो सलेम, ये जो डिवाइस है ये मोशन एक्टिवेटेड है। ये अंधेरे में देख सकती है। इसकी मदद से सब पता चल जाएगा। अब कैमरा तैयार है। जल्दी जमील, मुझे उस बच्चे सलीम को डराना है। ये देखो, कैमरे ने कुछ हरकत पकड़ी है। चीता? लगता तो नहीं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? बस देखते रहो। हाँ? नहीं। ये रहा चीता सलेम। ये बदमाश। यकीन नहीं होता। तुमने चीता कहाँ पर देखा था? सईद, चीता है ही नहीं। एक लड़के ने चीते का लिबास पहना है। तुम लोग मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मुझे सच सच बताओ, तुमने कहाँ देखा था चीता? रुको सईद, हम दिखाते हैं। वाह वाह सलीम, तुम में अचानक से हिम्मत आ गई। बस हमारे पीछे आओ। चलो चले, वो पार्क की जानीब बढ़ रहे हैं। हमने चीता वही देखा था। तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं उसका शिकार खुद करूंगा। सईद सुनो, ये असली चीता नहीं है। अब तुम लोग बस देखते जाओ, आज की फतेह मेरे नाम लिखी जाएगी। अगर वाकई में वो अच्छा शिकारी है जितना वो कहता है तो मजा आएगा। ओ देखो आगे क्या होता है। रुको, वो हमारा दोस्त है। तुम बहुत मुश्किल में हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। वापस आओ। तुरंत वापस आओ यहाँ। रुको, मुझे जाने दो। रुक जाओ। इस नुकसान के बदले में तुम दोनों को अभी मेरे साथ चलना होगा। तुम तो बहुत बड़े हो, है ना? हाँ, ये उससे अलग है जिसे पहले पकड़ा था। खैर, इसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। इसे वैन में उसके साथ डाल दो। जाओ, अंदर जाओ, अपने दोस्त के साथ मजे करो।
कहाँ जा रहे हो बच्चों? लाइब्रेरी दादा जान, कदीम तहजीब पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन ये तो हमें पुराने तरीके से करना है। यानी किताबों के साथ, ना कि इंटरनेट से। अच्छा तो ठीक है बच्चों। अच्छा, लाइब्रेरियन से होशियार रहना, वो बहुत सख्त है। मिलते हैं दादा जान। हाँ आदाब, हमें मदरसे के प्रोजेक्ट के मुतालिक रिसर्च करनी है। तुम्हें लाइब्रेरी के कायदे पता है? नहीं। तुम हमेशा खामोश रहोगे, किताबों की इज्जत करोगे और सफे को खामोशी और धीरे से पलटोगे। ना कोई फोन होगा, ना दौड़ना होगा, ना खाना, ना खेलना होगा, ना बातचीत वगैरह, और ना ही हंसना, समझे? हाँ। हाँ, ये देखो, हमें ये किताब चाहिए। ये किसका फोन है? इस फोन को बंद करो। हेलो, लाइब्रेरी में फोन की इजाजत नहीं, अभी बाहर जाओ। मैं अभी लाइब्रेरी से निकाला गया हूँ। अब मुझे दूसरी किताब चाहिए। हाँ, मुझे भी। क्या कर रहे हो? वो अपने नोट्स भूल गया। क्यों ना हम इन्हें देख ले सालिम। वो हथियार बना रहा है, दुनिया तबाह करने के लिए। चलो मंसूर को बताएं। हाँ? हाँ? वो किताब मुझे दो। अपनी बातचीत बंद करो। बच्चों, वो किताब मुझे दो। ओह, क्या बात है? हमें यहाँ से जाना चाहिए अभी। क्या? क्यों? इसकी वजह से। ये क्या है? वहीं रुक जाओ। लाइब्रेरी में दौड़ना मना है। आखिर हुआ क्या? महफूज होने की बात बता देंगे। हमारा यकीन करो, मामला संजीदा है। ए नहीं, रुको, तुम इस किताब को बाहर नहीं ले जा सकते। रुक जाओ बच्चों। रुको, रुको, अभी उस किताब की जांच नहीं हुई है। वो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो दुनिया तबाह करना चाहता है। ये क्या कह रहे हो? इसमें उसका सुपर वेपन का प्लान है। वो किताब मुझे दे दो। मुझे वापस ले चलो। उन्हें रोको।
रुको, रुक जाओ। मुझे किताब वापस चाहिए। मेरी किताब। वापस आओ। रुक जाओ। वो प्लान मुझे दे दो। वो किताब मुझे दो। दो मुझे, छोड़ो, दो मुझे, दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। वो रहा। अब ये सब बहुत हो रहा है दोस्तों। वो किताब ले लेंगे। किताब मुझे दो। हट जाओ। हट जाओ। तो बच्चों, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। दो मुझे, मुझे मिल गई। हाँ? मुझे ये नोट्स दिखाओ। देखो, वो मशीन बना रहा है। उसे रोकते हैं। इसीलिए हम भागे। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। जरा रुको। हाँ, ये दुनिया को तबाह करने की डिवाइस का प्लान नहीं है। नहीं तो ये है क्या? मुझे तो ये पूरी दुनिया को सोलर पावर पहुंचाने की एक कारगर डिवाइस का प्लान लगता है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब वो दुनिया तबाह नहीं करने वाला था? नहीं उबैद, दरअसल वो मदद करना चाहते हैं। हमें माफ करना मंसूर। ओह, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बस एक ही चीज कर सकते हैं। क्या? जल्द से जल्द हमें लाइब्रेरी पहुंचना होगा। हाँ, मुझे किताब मिल गई। क्या तुम्हारे पास प्रोफेसर के नोट्स हैं? वो एक प्रोफेसर है? हाँ, वो हमारे पास है। समझने में थोड़ी गफलत हो गई थी। हम शर्मिंदा हैं। क्या आप उन्हें ये दे देंगी प्लीज? तुम ही दे दो, वो ठीक तुम्हारे पीछे है। आपके नोट्स हमारे पास है प्रोफेसर। शुक्रिया। वो दरअसल हमें लगा कि ये दुनिया को खत्म करने का प्लान है। और बस इसी वजह से हम दोनों इन्हें ले आए। नहीं, बात दूसरी है। ये प्लान हर शख्स को सोलर एनर्जी का फायदा पहुंचाने के मुतालिक है। तुम्हारा शुक्रिया इन्हें मुझे वापस देने के लिए। पता नहीं मैं इनके बिना क्या करता। जो कुछ हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। फिक्र मत करो। ठीक है, प्लान अब जैसा भी हो। आज दोपहर काफी सनसनीखेज रही। कैसे हो मेरे बच्चे? आदाब अम्मी। मेरा फर्जंद है, मेरा प्यारा बेटा। हमने ये कभी नहीं सोचा था। ये आम बात तो नहीं है।